हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं आपको यूनिट 3 पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको यूनिट 3 से ही महादेव गोविंद रानाडे के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको राजा राम मोहन राय तक बताया था। आज का विषय है महादेव गोविंद रानाडे। तो आइए जानते हैं महादेव गोविंद रानाडे थे कौन। जैसा कि महादेव गोविंद रानाडे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और यह ब्रिटिश काल के न्यायाधीश थे। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। यह एक लेखक भी थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1842 को, जन्म कब होता है? जन्म 18 फरवरी 1842 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में, नासिक के निफाड़ में हुआ था। नासिक के निफाड़ में हुआ था 18 फरवरी 1842 को। महाराष्ट्र के नासिक के निफाड़ में होता है इनका जन्म। और इनके पिता गोविंद राव, पिता का नाम क्या था? इनके पिता गोविंद राव भाऊ। ये कोल्हापुर रियासत में उच्च पदों पर तैनात थे और ये पेंशन भोगी हो गए थे। महादेव गोविंद रानाडे की जो शिक्षा दीक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जो होती है, वह कोल्हापुर में ही होती है। फिर जब 14 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो उनका प्रवेश मुंबई के एल फिंसन कॉलेज में हो जाता है। एल फिंसन कॉलेज में उनका प्रवेश हो जाता है और यही वह शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने लगते हैं। फिर 1862 में वह एल फिंसन कॉलेज से ही बीए की डिग्री उत्तीर्ण करते हैं। 1862 में वह बीए की डिग्री उत्तीर्ण करते हैं और 1864 में वह एमए की डिग्री उत्तीर्ण करते हैं। यानी कि बंबई विश्वविद्यालय से वह 1864 में एमए की परीक्षा पास करते हैं। फिर 1866 में वो वकालत पास करते हैं। 1866 में रानाडे वकालत पास करते हैं, यानी कि एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं। एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं 1866 में। इस तरह से हम देखते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे की शिक्षा दीक्षा पर काफी ध्यान दिया था उनके पिता ने। उनके पिता का नाम क्या था? गोविंद राव भाऊ था। गोविंद राव भाऊ ने काफी ध्यान दिया था अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और अंततः वह 1866 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं, यानी वकालत पास करते हैं। फिर कुछ दिनों में वह एल्फिंसन कॉलेज में प्रोफेसर हो जाते हैं। उसके पश्चात उनको 1871 में बंबई प्रेसिडेंसी का, 1871 में बंबई प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया जाता है, नियुक्त हो जाते हैं। 1871 में महादेव गोविंद रानाडे को बंबई प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। फिर 1873 में पूना में प्रथम श्रेणी के सह न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। 1884 में रानाडे पूना में स्मॉल केज कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाते हैं। इसके भी न्यायाधीश चुने जाते हैं 1884 में। स्मॉल केज कोर्ट में वो न्यायाधीश चुने जाते हैं। फिर 1893 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं। 1893 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में वह न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाते हैं और 1893 से अपनी मृत्यु तक, यानी कि 1901 तक वह बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर बने रहे। महादेव गोविंद रानाडे कुछ दिनों के लिए बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य भी चुने जाते हैं। जैसे 1885 में इनको 1885 में यह बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य भी चुने जाते हैं। सदस्य भी चुने जाते हैं 1885 में।
लेकिन बाद में यह अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है तो यह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं। यह बंबई में उपस्थित होते हैं। जैसा कि 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यह मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न होती है और 72 कार्यकर्ताओं के द्वारा यह संपन्न होती है। इसमें महादेव गोविंद रानाडे भी उपस्थित होते हैं। महादेव गोविंद रानाडे कांग्रेस के 15 अधिवेशनों में शामिल होते हैं। हालांकि वह सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस में वह भाग नहीं लेते हैं, कांग्रेस का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन करते रहते हैं। फिर 1897 में हम आते हैं। 1897 में फिर 1897 में रानाडे को वित्त समिति का एक सदस्य नियुक्त किया जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा वित्त समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है। 1897 में वित्त समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है। फिर 1900 में यह एक पुस्तक लिखते हैं। 1900 में महादेव गोविंद रानाडे की एक पुस्तक प्रकाशित होती है। यह मराठों से प्रेरित होते हैं, मराठों से प्रभावित होते हैं, यह मराठा संतों से प्रभावित होते हैं, जैसे संत तुकाराम जैसे अन्य संतों से प्रभावित होते हैं, शिवाजी की कार्यशैली से प्रभावित होते हैं। तो 1900 में महादेव गोविंद रानाडे एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है राइज ऑफ मराठा पावर। राइज ऑफ मराठा पावर। राइज ऑफ मराठा पावर नाम की एक पुस्तक लिखते हैं। मराठा शक्ति का उत्कर्ष या मराठा शक्ति का उदय। हालांकि इससे पूर्व 1899 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है। 1899 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है। 1899 में महादेव गोविंद रानाडे की एक पुस्तक प्रकाशित होती है, भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध। इसमें इन्होंने भारतीय इकोनॉमिक के बारे में लिखा था और इसीलिए इसी पुस्तक के कारण महादेव गोविंद रानाडे को भारतीय अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। 1900 में राइज ऑफ मराठा पावर लिखी और इसने इन्होंने बताया जैसा कि मुगलों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा शिवाजी को एक लुटेरा कहा गया था, तो महादेव गोविंद रानाडे ने राइज ऑफ मराठा पावर में यह बताया कि शिवाजी लुटेरे नहीं थे, वह सरदार थे, वह एक राजा थे, वह न्याय के लिए लड़ते थे, वह स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, वह गुलामी को वह भारत को दास्ता से मुक्त कराना चाहते थे, मुगलों से मुक्त कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक लिखा था। फिर जैसा कि 1861 में महादेव गोविंद रानाडे एक समिति की स्थापना करते हैं, विधवा विवाह संघ की स्थापना करते हैं। विधवा विवाह संघ की स्थापना करते हैं। जैसा कि महादेव गोविंद रानाडे एक समाज सुधारक होते हैं, एक राजनीतिक चिंतक होते हैं, कानूनविद होते हैं, एक अर्थशास्त्री होते हैं और यह भारत का और धर्म के ज्ञाता होते हैं। यह भारतीय लोगों को सभी बुराइयों से मुक्त करना चाहते हैं, जिसमें कि विधवा विवाह सम्मिलित होता है। उसमें विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता था, विधवाओं को जीवन भर वैधव्य का दुख भोगने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिंदगी भर विधवाएं रहती थी, उनका कभी विवाह नहीं होता था। तो महादेव गोविंद रानाडे ने 1861 में विधवा विवाह संघ बनाया और इस संघ के माध्यम से जितने भी विधवाएं होती हैं सबका विवाह करना सुनिश्चित करवाया और समाज को भी प्रेरित किया कि विधवाओं का विवाह करें। इस तरह से हम देखते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे एक समाज सुधारक होते हैं, एक राजनीतिक चिंतक होते हैं, कानूनविद होते हैं और एक धार्मिक ज्ञाता होते हैं। यह धर्म में व्याप्त सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। इसलिए महादेव गोविंद रानाडे को हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। जिस तरह से सुकरात ने यूनानी जगत में जिस तरह से अपने विचारों से हलचल मचाई थी, उसी तरह से महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे ने अपने विचारों से, अपने कार्यों से, सामाजिक सुधारों से, धार्मिक विचारों से महाराष्ट्रीय समाज में हलचल मचा दी थी। इसीलिए महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। परंतु 16
16 जनवरी 1901 को इस महान चिंतक की मृत्यु हो जाती है। 58 वर्ष की अवस्था में इस महान चिंतक की, महान समाज सुधारक की मृत्यु हो जाती है, मात्र 58 वर्ष की अवस्था में ही। राणा डे जो होते हैं एक प्रसिद्ध वकील भी होते हैं। राणा डे एक वकील होते हैं। यह शुरुआती दिनों में वकालत करते हैं, फिर न्यायाधीश के पद पर चुने जाते हैं। यह सरकारी पद पर रहते हुए भी अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार संबंधी कार्य किए हैं, अनेक प्रकार के विचार दिए हैं, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने प्रोत्साहन दिया। इन्होंने ये बताया समाज को कि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए और समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों पर प्रहार किया। जैसे उस समय विधवाओं का मुंडन करा दिया जाता था, उस समय विधवाओं का मुंडन करा दिया जाता था, यानी कि जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को, जो विधवा महिला होती थी, मुंडन संस्कार कराया जाता था। उनको हमेशा सिर मुड़ाकर ही रहना पड़ता था, मुंडन संस्कार कराया जाता था। तो ये हमारे समाज में कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी। यह महिलाओं के प्रति शोषण था, महिलाओं के प्रति अन्याय था कि जीवन भर उनको वैधव्य के रूप में ही जीवन व्यतीत करना पड़े और जीवन भर सर मुड़ाकर ही उनको रहना पड़े। तो इस तरह से महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता था, उनके अधिकारों का हनन होता था और इसी तरह से विभिन्न धर्म के क्षेत्र में, इसी तरह से विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बुराइयां व्याप्त होती है। उन सभी बुराइयों को दूर करने का कार्य महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि महादेव गोविंद राणा डे का जन्म 18 फरवरी 1842 को होता है और मृत्यु जो होती है 16 जनवरी 1901 को होती है, 58 वर्ष की अवस्था में। 1862 में यह बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं, 1864 में एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं, 1866 में वकालत करते हैं, 71 में बंबई प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया जाता है। 1873 में फिर पूना में न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं। 1884 में स्मॉल केज कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। फिर 1893 में बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। 1885 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन ये अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं क्योंकि 1893 इनको बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया गया था। 1897 में यह वित्त समिति के सदस्य चुने जाते हैं और 1899 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, भारतीय शास्त्र पर निबंध। 1900 में इनकी पुस्तक आती है, राइज ऑफ मराठा पावर। और इसके अलावा इन्होंने विभिन्न पुस्तकों का संपादन किया है, लिखा है और इन्होंने इंदु प्रकाश पत्रिका का भी संपादन किया है। इंदु प्रकाश पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है, इन्होंने निकाला है। और 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना करते हैं। इस तरह से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य करते हुए और सुधार करते हुए, समाज में सुधार करते हुए इस महान व्यक्तित्व का, यानी कि महाराष्ट्र के शुक्रात का 16 जनवरी 1901 में निधन हो जाता है, मात्र 58 साल की अवस्था में। आइए अब हम देखते हैं इनके विचारों को। महादेव गोविंद राणा डे के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विचार क्या थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनके धार्मिक विचार। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं महादेव गोविंद राणा डे के धार्मिक विचारों को। महादेव गोविंद राणा डे एक धार्मिक व्यक्ति होते हैं और ईश्वर में उनकी गहरी आस्था होती है। वह धार्मिक क्षेत्रों में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन सुधार किसका करना चाहते हैं? केवल बुराइयों का करना चाहते हैं। जो हानिकारक प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उन सभी रीति रिवाज परंपराओं का वो सुधार करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि उनकी ईश्वर में अटूट आस्था थी, लेकिन धर्म के मामले में किसी भी प्रकार के आडंबर या अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म के मामले में उस समय समाज में विभिन्न प्रकार के आडंबर होते हैं, कुरीतियां होती हैं और विभिन्न प्रकार की प्रथाएं होती हैं जो कि समाज का वातावरण दूषित कर रहे थे। तो महादेव गोविंद राणा डे धार्मिक सुधार की बात करते हैं। वो धार्मिक सुधारों के पक्षपाती होते हैं और धर्म में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों को, धार्मिक बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने समाज में प्रचलित अनेक प्रकार के रीति रिवाजों को दूर करने का प्रयत्न किया, अनेक प्रकार की परंपराओं को दूर करने का प्रयत्न किया और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में कुछ हद तक विभिन्न प्रकार की प्रथाएं दूर हो सकी, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज दूर हो सकें और सबको प्रोत्साहित करके महादेव गोविंद राणा डे के प्रेरणा के द्वारा विभिन्न लोग
उन सामाजिक बुराइयों का या उन कुप्रथाओं का, कुरीतियों का परित्याग करने के लिए तैयार हो सकें। राणा डे पाश्चात्य शिक्षा में पले बड़े हुए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। ये पाश्चात्य शिक्षा में पले बड़े थे, इसलिए वह अपने विचारों में उदारवादी होते हैं, लिबरल होते हैं। इस तरह से पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत सबके समानता की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है, सबके अधिकारों की बात कही गई है। तो इन्हीं शिक्षाओं का प्रभाव महादेव गोविंद रानाडे के ऊपर पड़ता है। यह भी अपने विचारों में उदारवादी हो जाते हैं, यह भी समानता के पोषक हो जाते हैं, स्वतंत्रता के पोषक हो जाते हैं और अधिकारों के पोषक हो जाते हैं। यह भी सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं और इनका यह कहना होता है कि जो समाज में विभिन्न प्रकार के धार्मिक बुराइयां हैं या धर्म के नाम पर कर्म कांड, पूजा पाठ, कर्म कांड वगैरह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जा रही हैं, इन सबको समाप्त करना चाहिए। और महादेव गोविंद रानाडे ने केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। यह किसकी स्थापना करते हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, प्रार्थना समाज। और जिस तरह से ब्रह्म समाज का उद्देश्य होता है धार्मिक बुराइयों को दूर करना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी तरह से रानाडे ने केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। यह प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन होते हैं? केशव चंद्र सेन होते हैं और आत्मा राम पांडुरंग होते हैं। आत्मा राम पांडुरंग होते हैं, आत्मा राम पांडुरंग होते हैं और आर.जी. भंडारकर होते हैं, आर.जी. भंडारकर होते हैं। ये 4 व्यक्ति होते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य। यह स्थापना करते हैं प्रार्थना समाज की। कब स्थापना करते हैं? 31 मार्च 1867 को। 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। इन विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर और रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है और प्रार्थना समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार की धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रार्थना समाज में कुछ सिद्धांत समाहित होते हैं, जैसे कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है। ब्रह्मांड की रचना कौन की है? सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई है? इस सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है। सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा की है और ईश्वर ही सबका मालिक है। वह ईश्वर में विश्वास करते थे। महादेव गोविंद रानाडे ईश्वर में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता, परम शक्ति या अलौकिक शक्ति में वो विश्वास करते थे। उनका यह कहना है कि ईश्वर की आराधना से ही हम लौकिक सुख की प्राप्त कर सकते हैं, सांसारिक सुख की प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक सुख की प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उनका यह कहना था कि हम ईश्वर का ध्यान करके, पूजा पाठ करके, आराधना करके हम पृथ्वी लोक पर भी शांति प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग लोक में यानी कि अपने मृत्यु के बाद भी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हम ईश्वर की आराधना हमको करनी चाहिए, हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। रानाडे मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। वो कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा है यह किसी भी शास्त्र में न्याय सम्मत नहीं है। मूर्ति पूजा यह किसी भी शास्त्र में न्याय सम्मत नहीं है। किसी धर्म ग्रंथ में हमें उल्लेख नहीं मिलता है मूर्ति पूजा का, क्योंकि मूर्ति पूजा के द्वारा सच्चे अर्थों में ईश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते हैं। मूर्ति पूजा के द्वारा सच्चे अर्थों में हम ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना हम सच्चे मन से कर सकते हैं, अपनी आत्मा से कर सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को कंसंट्रेशन की अवस्था में आते हैं तो कंसंट्रेशन की अवस्था में ही हमें साक्षात्कार प्राप्त होता है। यानी कि जब एकाग्रता के स्थिति में हम अपनी आत्मा को यानी कि हम अपनी आत्मा को जब एकाग्रता की स्थिति में आते हैं, जब हम अपनी आत्मा को सेंट्रलाइज करते हैं, अपने दिमाग को सेंट्रलाइज करते हैं, तो इस तरह से हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त होते हैं, हमें सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। वो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यह संसार तो पूरा उसी का है, हम उसको अर्पण क्या करें? हमें केवल उस पर आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। रानाडे का मानना है कि ईश्वर एक है, वह अस्थाई है। ईश्वर एक है, वह अस्थाई है। अस्थाई का मतलब कि ईश्वर एक ही है और हर काल में ईश्वर एक ही रहता है, वह अवतार नहीं लेता है। जैसा कि धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर के विभिन्न अवतार होते हैं, तो ईश्वर का अवतार नहीं होता है। रानाडे का कहना है कि कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको कि ईश्वर ने लिखा हो।
राणा डे कहते हैं कि कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है, कोई ऐसा धर्मशास्त्र नहीं है कि जिसको कि ईश्वर ने लिखा हो, ईश्वर द्वारा रचित कोई पुस्तक हमें उपलब्ध नहीं है। जो भी पुस्तक उपलब्ध है वो व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया हो, व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। वह ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करते हैं। वह राणा डे सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि यदि सभी मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है, तो इस दृष्टि से ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। मनुष्यों को क्या बनाया है? समान बनाया है। यह जात पात भेदभाव किसने उत्पन्न किया है? व्यक्तियों ने उत्पन्न किया है। तो हर मनुष्य समान है, हर मनुष्य समान है, और तो हर मनुष्य समान है और मनुष्यों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के बीच समानता होनी चाहिए। तो इस तरह से वह मनुष्यों की समानता के पोषक होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, किसी को छोटा बड़ा ऊंचे नीचे नहीं बनाया है। जो जितनी समाज की बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, सब व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है। प्रार्थना समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करता है। जैसे कि जाति प्रथा होती है, जाति पात के नाम पर छुआछूत का बोलबाला हो जाता है, अस्पृश्यता जैसी घिनौनी प्रथा हमारे समाज में उत्पन्न हो जाती है, और इसी तरह से बाल विवाह, मूर्त पूजा, विधवा विवाह निषेध, इसी तरह से हिंदू समाज की अन्य जितनी भी कुरीतियां होती हैं, इन कुरीतियों के विरुद्ध प्रार्थना समाज के द्वारा आंदोलन चलाया जाता है और समाज सुधार पर बल दिया जाता है। और प्रार्थना समाज के प्रयासों के परिणाम स्वरूप समाज की कुछ बुराइयां या धार्मिक बुराइयां दूर हो जाती हैं। राणा डे ने समाज में व्याप्त अनेकों धार्मिक मान्यताओं या धार्मिक संस्कारों को दूर करने का प्रयास किया है, जो कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर या धर्मगत आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्कार समाज में संचालित किए जाते थे, या विभिन्न प्रकार के सेरेमनी या धार्मिक संस्कार संपादित किए जाते थे, या धार्मिक मान्यताएं थी। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो परंपराएं बन गई थी, उन सभी परंपराओं को, उन सभी कुरीतियों को, कुप्रथाओं को समाप्त करने पर बल देते हैं। जैसे धार्मिक आधार पर कौन कौन सी प्रथाएं हमारे समाज में जन्म ले लेती हैं, जैसे कि बलि प्रथा जन्म ले लेती है। लोग बलि देने लगते हैं। उनका यह कहना होता है कि बलि के द्वारा ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनको वरदान देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो राणा डे के द्वारा बलि प्रथा का विरोध किया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है, और जो प्रयास वो करते हैं वही प्रयास हमें कहां देखने को मिलता है? राणा डे के द्वारा महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। तो राणा डे बलि प्रथा को तार्किक बताते हैं। उनका कहना है कि बलि प्रथा किसी भी दृष्टि से वैध नहीं है, किसी भी दृष्टि से धार्मिक नहीं है, तो वह बलि प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि कभी कभी हमारे समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि बलि के नाम पर मनुष्यों की भी बलि दे दी जाती थी, मनुष्यों की भी बलि दे दी जाती थी, जिसको कि नर बलि कहते हैं, और नर बलि के द्वारा लोग देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। तो वह कहते हैं कि यह एक तरह से घृणित कार्य है, यह धर्म के अंतर्गत समाहित नहीं है, यह व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई प्रथा है, इसलिए बलि प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसी तरह से महादेव गोविंद राणा डे सती प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में होते हैं, जैसा कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त किए और 1829 में कानून बनाया गया और उसको 1830 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि राणा डे भी महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र में सती प्रथा को समाप्त करने पर बल देते हैं। सती प्रथा किसी भी दृष्टि से विधि संगत नहीं होती है, असामाजिक होती है, अधार्मिक होती है। सती प्रथा के नाम पर निर्दोष महिलाओं की हत्याएं कर दी जाती थी, बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। जो कम एज की महिलाएं होती थी उनको भी सती होना पड़ता था। इस तरह से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता था, महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन होता था, महिलाओं का शोषण होता था, अत्याचार होता था। तो वह सती प्रथा को समाप्त करने का पक्ष लेते हैं। इसी तरह से बाल हत्या, हमारे समाज में, तत्कालीन समाज में बाल हत्या का भी प्रावधान होता है, यानी कि भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है, बच्चे को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता था। तो इस तरह से तो राणा डे इसका भी विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि बाल हत्या एक तरह से अपराध है, बच्चों को भी जन्म लेने का पूरा अधिकार है, तो वह बाल हत्या को भी अनैतिक मानते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि उस तत्कालीन समाज में बहुपत्नी प्रथा विद्यमान होती है। बहुपत्नी प्रथा विद्यमान होती है, यानी कि एक व्यक्ति के पास कई पत्नियां होती हैं और एक पति के पास कई पत्नियां होती हैं, यानी कि एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता था। तो इस तरह से बहुपत्नी प्रथा विद्यमान होती है, बहुपति प्रथा विद्यमान होती है। हमारे समाज में बहुपति प्रथा विद्यमान होती है।
उस समय बहुपति प्रथा विद्यमान होती है। बहुपति प्रथा क्या है कि एक स्त्री के कई पति होते थे, एक स्त्री के कई पति होते थे। यानी कि उस समय उस तत्कालीन जो समाज होता था, 4-5 लोग मिलकर एक महिला से विवाह कर लेते थे और बारी बारी से महिलाएं उनके साथ रहती थी, उन सभी पुरुषों के साथ रहती थी। जैसा कि हम महाभारत में देख सकते हैं कि द्रौपदी ने 5 भाइयों से विवाह किया था। तो ये ऐसी ही परंपराएं हमारे समाज में मिलती है। तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इन विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी तरह से उन्होंने विवाह की पद्धतियों का विरोध किया। जो विवाह की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां समाज में प्रचलित होती हैं, यानी कि उस समय 8 पद्धतियां प्रचलित होती हैं, 8 पद्धतियों का उन्होंने विरोध किया। इसी तरह से उन्होंने यौन संबंधों के लिए भी एक निश्चित आयु की वकालत की। अनैतिक यौन संबंधों को समाप्त करने का उन्होंने समर्थन दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तत्कालीन समाज में जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होती हैं, धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्कार प्रतिपादित किए जाते हैं, संस्कार संचालित किए जाते हैं। तो इन धार्मिक संस्कारों को समाप्त करने पर बल देते हैं। समय समय पर हमें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को बदलना चाहिए। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे धार्मिक मान्यताएं भी बदलनी चाहिए, परंपरा भी बदलनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि वर्तमान समाज में बहुत कुछ हद तक धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं चेंज हो चुकी हैं और धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। लेकिन तत्कालीन समाज जो होता है वह रूढ़िवादी होता है, वह काफी धर्म के आतंक में डूबा हुआ होता है, काफी धार्मिक होता है। तो वह अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहता था, परंपराओं को त्यागना नहीं चाहता था, रीतियों को छोड़ना नहीं चाहता था, प्रथाओं को छोड़ना नहीं चाहता था, भले ही उन प्रथाओं से उनको हानि हो। तो रानाडे कहते हैं कि समय के साथ साथ हमें प्रथाओं को छोड़ना होगा, प्रथाओं को त्यागना होगा, नई परंपराएं अपनानी होगी, नई प्रथाएं अपनानी होगी। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होते हैं इसी तरह से हमारे प्रथाओं में भी परिवर्तन होना चाहिए। और उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का सुझाव दिया ताकि शिक्षण संस्थाओं में धर्म के शिक्षा के द्वारा लोगों के बीच जो भ्रांतियां हैं, जो पूर्वाग्रह है, उन भ्रांतियों को दूर किया जा सके, उन पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सके। और रानाडे जो थे वह ईश्वर में विश्वास रखते थे, आत्मा में विश्वास रखते थे और उनका यह विश्वास होता था कि हम अंतःकरण के द्वारा ही आराधना कर सकते हैं। हमें ईश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए? अंतःकरण के द्वारा ही करनी चाहिए। हमें किसी साधन की जरूरत नहीं होती है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती है। हम अंतःकरण के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो वह अंतःकरण के द्वारा की गई पूजा को ही सर्वश्रेष्ठ पूजा मानते हैं, सच्ची पूजा मानते हैं। आइए अब हम महादेव गोविंद रानाडे के सामाजिक विचारों की तरफ चलते हैं। सामाजिक विचार या सामाजिक सुधार संबंधी विचार। इन्होंने समाज का सुधार किस प्रकार से किया है और सामाजिक सुधार में कौन सा तर्क प्रस्तुत किए हैं। रानाडे धर्म में सुधार करने के साथ साथ समाज में भी सुधार करना चाहते थे। जिस तरह से कि धर्म के प्रभाव के कारण समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं व्याप्त हो गई थी, लोग धर्म में इतना आसक्त हो गए थे कि वह तर्क करना भूल गए थे। तो ऐसी स्थिति में महादेव गोविंद रानाडे धर्म का सुधार करना चाहते हैं, व्यापक पैमाने पर धर्म का सुधार करते हैं और वह कहते हैं कि धर्म को भी परिस्थितियों के अनुसार बदलना होगा, हमारे परंपराओं को भी बदलना होगा। इसी तरह से धार्मिक सुधार के साथ साथ वो सामाजिक सुधारों को भी आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि यदि आपकी सामाजिक व्यवस्था अपूर्ण है, तो आपकी आर्थिक व्यवस्था भी अपूर्ण होगी, आपकी राजनीतिक व्यवस्था भी अपूर्ण हो सकती है। और यदि सामाजिक व्यवस्था विवेक और न्याय पर आधारित नहीं है तो आप राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, योग्यता पूर्वक अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि सामाजिक व्यवस्था विवेक के अनुरूप न हो, न्याय के अनुरूप न हो, तो हम अपने अधिकारों का अपने हित में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं कि हमें सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले परिवार का जन्म होता है, परिवार से समाज का जन्म होता है, समाज से ही राष्ट्र का जन्म होता है। तो महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं कि यदि परिवार सही है, परिवार में सुधार है, तो समाज में सुधार होगा, यदि समाज में सुधरेगा तो राष्ट्र भी सुधर जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें समाज को सुधारना होगा। रानाडे
किसी भी प्रकार के पाखंड के विरोधी होते हैं, किसी प्रकार के आडंबर के विरोधी होते हैं। उनका कहना है कि जो सामाजिक सुधार का आशय यह नहीं है कि हम अपने अतीत को भूल जाएं। वह कहते हैं कि सामाजिक सुधार का आशय नहीं है कि हमारी जो जितनी परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, सबको हम भूल जाएं, हम सब कुछ भूल जाएं, लेकिन अपने मूल्यों को न भूलें, अपने मूल्यों को न भूलें। या मूल्य क्या होते हैं? हमारी संस्कृति होती है, हमारी कल्चर होती है, हमारे विश्वास होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। ये सब क्या होती है? यह सब हमारे मूल्य होती हैं। तो मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि हम समाज का परिवर्तन कर दें, लेकिन सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए, ईमानदारी नहीं भूलना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठता नहीं भूलना चाहिए, दया नहीं भूलना चाहिए, परोपकारता नहीं भूलना चाहिए, अपने पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना, भाइयों का सम्मान करना वगैरह जितनी भी बातें हैं, जितने भी मूल्य हैं, इन सब मूल्यों को त्यागना नहीं चाहिए। भले ही समाज परिवर्तित हो जाए, भले ही हम 21वीं सदी में पहुंच जाएं, भले ही हम 22वीं सदी में पहुंच जाएं, भले ही हम 50वीं सदी में पहुंच जाएं, लेकिन हम अपने मूल्यों को नहीं त्याग सकते हैं, त्यागना नहीं चाहिए। यही राणा जी कहते हैं कि हमें अपनी मूल्य, अपनी संस्कृति त्यागना नहीं चाहिए। भले ही हम आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपने मूल्यों को जीवित रखना चाहिए। राणा ने का यह कहना है कि हमें अपने आप को अतीत से पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। यानी सामाजिक परिवर्तन का मतलब है, या सामाजिक सुधार का मतलब यह नहीं है कि हम अपने को अतीत से पूर्णतः विच्छेद कर दें। अतीत को याद रखें, उसके मूल्यों को याद रखें, उसके घटनाओं को याद रखें। राणा ने कहते हैं कि कोरे कागज पर लिखाई शुरू नहीं करनी है, बल्कि जो आधे वाक्य है उसको पूरा करना है। यानी कि जो कागज है, जो कोरा है, उस पर हमें लिखना नहीं है, बल्कि उस पर लिखा हुआ है लेकिन आधा ही लिखा हुआ है, तो उस वाक्य को हमें पूरा करना है। तो यानी कहने का आशय यह है कि समाज में सब कुछ है, लेकिन जो उसमें बुराइयां उत्पन्न हो गई है, उसी बुराइयों को हमें हटाना है। इस तरह से राणा ने कहते हैं कि कुछ बातें सामाजिक परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। कुछ बातें जो होती हैं सामाजिक परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, परंतु मूल्यों का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि सभ्यता का जब उदय होता है, तो सभ्यता का उदय होते हम आधुनिक युग में आ जाते हैं, और आधुनिक युग में आकर हम अपने संबंधों को नहीं भूलते हैं, अपने परिवार को नहीं भूलते हैं, अपने समाज को नहीं भूलते, अपने देश को नहीं भूलते हैं। तो हमें अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, मूल्यों का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। राणा डे का कहना है कि सच्चा सुधारक वही हो सकता है जो नवीन व्यवस्था के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन करे। यानी कि जैसे जैसे नई नई व्यवस्था आती हैं, वैसे वैसे हमें परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले की परिस्थितियां कुछ और होती हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं, आज 2024 चल रहा है, इस समय की परिस्थितियां कुछ और हैं, इसमें और आधुनिक हम हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि हमें नवीन अवस्था के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, हमें नवीन व्यवस्था के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। यानी कि जिस तरह से नई व्यवस्थाएं हमको मिलती है, उसी तरह से समाज का भी स्वरूप परिवर्तित होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि समाज का भी सामाजिक संरचना भी परिवर्तित होनी चाहिए, समाज की जो नियम कानून है उसको भी परिवर्तित होना चाहिए। राणा डे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जैसे सबसे पहले वह कहते हैं समानता, मनुष्य की समानता। वह कहते हैं कि मनुष्यों के बीच समानता स्थापित की जाए, मनुष्यों के बीच समानता स्थापित की जाए। यह समानता ही सामाजिक सुधार का सर्वश्रेष्ठ बिंदु है, सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यदि समानता न स्थापित की गई समाज में, या समानता न लाई गई, हमारे सारे सुधार व्यर्थ हैं, बेकार है। इस समानता के अंतर्गत राणा डे के अनुसार कई बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, या जातिवाद का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई किसी जाति का हो, हमें सबको समान समझना चाहिए। इसी तरह से बाल विवाह को वह समाप्त करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि बाल विवाह को समाप्त किया जाए। यह बालकों के बचपन का हनन है, उनका शोषण है, उनसे हम उनका बचपन छीन लेते हैं। बाल्यावस्था में विवाह करके हम उनका बचपन छीन लेते हैं। इसी तरह से वह कहते हैं कि जो स्त्रियां समाज में भोग का वस्तु बन गई हैं, उनको केवल उपयोग किया जाता है, उनको हमेशा घर की चौखट के अंदर कैद रखा जाता है। तो जो स्त्रियों की जो पर्दा प्रथा है, स्त्रियों की जो पर्दा प्रथा है, उस पर्दा प्रथा से निजात दिलाई जाए। यानी कि स्त्रियों को पर्दे से बाहर निकाला जाए, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए, उनको भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए।
केवल जाति पात की समानता ही समानता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समानता होनी चाहिए, स्त्री और पुरुषों के बीच समानता होनी चाहिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। हर पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह अपनी बेटी के लिए शिक्षा का प्रबंध करे। हर पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह अपनी बेटी के लिए शिक्षा का प्रबंध करे, अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए और बेटी को भी अपने पुत्र की तरह से समझे। वह कहते हैं कि जो समाज में विभिन्न प्रकार की तर्कहीन असंगत विधियां व्याप्त हैं, या जो वो विधियां हैं या नियम है या जो कानून है या जो परंपराएं हैं, वह बिल्कुल कठोर हो चुकी हैं, कठोरता के साथ उसको लागू किया गया है। जैसे कि मुंडन संस्कार, विधवाओं का मुंडन संस्कार करा दिया जाता था, तो वह कहते हैं कि इन सभी बुराइयों का अंत किया जाना चाहिए। और उन्होंने विधवा विवाह पर भी बल दिया, जैसा कि राजा राम मोहन राय कहते हैं कि विधवाओं को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष चुनने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है। तो यही समर्थन राणा देवी करते हैं, यही समर्थन राणा देवी करते हैं कि महिलाओं को भी, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको भी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और अपने अधिकारों का भोग करने का अधिकार है, उनको भी फिर से विवाह करने का अधिकार है। तो वह विधवा पुनर्विवाह पर बल देते हैं। इस तरह से वह कहते हैं कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, सारी बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए और हमें समानता का सिद्धांत लाना चाहिए, ताकि हर स्त्री पुरुष के बीच समानता हो, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समानता हो, जाति पात का अंत हो और सभी लोग सर्वधर्म समभाव का पालन करते रहें। इसके लिए महादेव गोविंद रानाडे ने सरकार को भी काफी सुझाव दिए। सरकार को भी उन्होंने पत्र लिखा सरकार को, और पत्र लिखकर समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कहा। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा और पत्रों के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। यह कहते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो लड़कों की विवाह की आयु है वो 16 से 18 वर्ष होनी चाहिए। लड़कों की विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए? 16 से 18 वर्ष होनी चाहिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार। इसी तरह से लड़कियों की विवाह की आयु 10 से 12 साल होना चाहिए। 10 से 12 साल यह उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत है, जब बच्चों की शादी कर दी जाती थी, 5 ही साल की अवस्था में कर दी जाती थी, 8 साल की अवस्था में कर दी जाती थी। तो राणा ने देखते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार बाल विवाह व्याप्त हो गए हैं, और तो लड़कों की जो विवाह की आयु है एक निश्चित उम्र सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि इससे कम उम्र में कोई विवाह नहीं कर सकता है। इसलिए राणा ने सुझाव देते हैं कि लड़कियों की आयु 10 साल से 12 साल होनी चाहिए, लड़कों की आयु 16 साल से 18 साल तक होनी चाहिए। इतनी ही आयु होनी चाहिए, यह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार है। फिर वह कहते हैं कि विवाह संपन्न कराने के लिए व्यक्तियों को नगर परिषद से लाइसेंस लेना चाहिए या जिला पंचायत से या जिला परिषद से लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। यानी कि विवाह संपन्न कराने के लिए जो विवाह कराने वाला व्यक्ति है उसको लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। यानी कि जिस तरह जो आजकल रजिस्ट्रेशन है, यह रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि उस समय भी रजिस्ट्रेशन का स्वरूप निर्धारित किया जाए, रजिस्ट्रेशन का नियम निर्धारित किया जाए। फिर वह कहते हैं कि सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि पहली पत्नी के रहते वह दूसरा विवाह न कर सके, पहली पत्नी के रहते पुरुष दूसरा विवाह न कर सके। यदि पहली पत्नी में कोई दोष हो या कोई बुराई हो तभी व्यक्तियों को विवाह करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इस तरह से वह एक पत्नी के विवाह का ही समर्थन करते हैं और विषम परिस्थितियों में ही दूसरा विवाह संपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और इनका एक कहना है कि जो 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनको कुमारियों से विवाह नहीं करना चाहिए। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कुमारियों से यानी कि 10, 12, 15 साल की लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार करते हैं, यानी कि यह जमीनी स्तर पर सुधार करते हैं। रानाडे का यह मानना था कि यदि घर सही है तो समाज भी सही होगा और यदि समाज सही है तो राष्ट्र भी सही होगा। और उन्होंने महिला शिक्षा पर व्यापक पैमाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है और इसलिए रानाडे ने महिला शिक्षा का समर्थन किया। और रानाडे का कहना है कि जो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितने भी कुप्रथाएं हैं, वह सब कानून बनाकर ही दूर किया जा सकता है।
ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाकर ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ब्रिटिश सरकार की हुकूमत होती है। वो ब्रिटिश सरकार के काफी हिमायती होते हैं, काफी समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार अच्छी शासन कर रही है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की बुराइयां दूर की जा सकती हैं। जैसा कि राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया और सती प्रथा का अंत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा के ऊपर कानून बना दिया, 1830 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया। तो इसी का आधार राणा ने प्रस्तुत करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, जिससे कि सामाजिक की बुराइयों को दूर किया जा सके। जो कठोरतम बुराई है उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निषिद्ध किया जाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक और राजनीतिक विचार। इस वीडियो में मैंने बताया धार्मिक और सामाजिक विचार। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।